तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बात करने। जैसा कि हमें पता चला है अभी हमारे गन्ना भाई का निधन हो चुका है, तो ऐसे ही जैसे वो हमारी संस्कृति के बारे में बहुत रिस्पॉन्सिबल थे और उन्होंने हमारी संस्कृति के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी है और हमारी संस्कृति के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाया है। ऐसे ही हमें भी कुछ करना चाहिए जिससे हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी या फिर उत्तराखंड की संस्कृति बची रहे, क्योंकि हम सब तो आ चुके हैं शहर में और हम सब शहर के वासी बन चुके हैं और हम अपने उत्तराखंड को भूलते जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने उत्तराखंड के साथ टच में रहें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जैसा आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड में से अब ज्यादातर लोग शहर की तरफ जाते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे नौकरियां नहीं है, ज्यादा साधन संसाधन नहीं है। तो आपको क्या लगता है वैसा क्या होना चाहिए जिससे हम अपने पहाड़ पे अपनी संस्कृति से वापस रूबरू हो सके? गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने होंगे एम्प्लॉयमेंट को लेके, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं लोग यहाँ दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है नहीं तो लोग कब तक ही सस्टेन कर पाएंगे। मतलब जो है वो नौकरियां नहीं है बेसिकली। हाँ नौकरी नहीं। अगर वहाँ पे नौकरी होगी तो आप वहाँ रहना चाहोगे? बिल्कुल रहना चाहेंगे। अब बस बेटा, इतने दूर दूर गांव है, इतने ऊपर ऊपर पहाड़ में, कई गांव में रोड नहीं है, लोग इतना दूर जाते हैं पानी लेने और सामान लेने, तो क्यों रहेगा वहाँ कोई। तो अब आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में मोहित मेहरा जी? जैसे कि आप कुमाऊं मंडल से यहाँ पे हमारे कुमाऊं मंडल से यहाँ पे जुड़े हैं, भूल तो नहीं गए हमें। तो आप बताइए कि जैसे हम अब पहले क्या होता था, हम जब छोटे थे, जब हम स्कूल में थे, हम लोग स्कूल में भी तो थे। हाँ भाई बिल्कुल स्कूल में थे हम। जैसे कि पहले कि हम अपने स्कूल की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में हम गांव जाया करते थे, ठीक है, अपने उत्तराखंड में, वहाँ अपने दादा दादी के पास, अपने बुजुर्गों के पास जाया करते थे, गर्मियों की छुट्टियां वहाँ बिताया करते थे। पर आजकल के बच्चे वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको जाना है वेकेशन पे, हॉलीडे पे, गोवा, मनाली। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हम अपनी संस्कृति से वापस जुड़े? हमारी संस्कृति हमें देगी, पर हमें क्या देना चाहिए अपनी संस्कृति पे? सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में सब कुछ, ताकि जो वेकेशन है वो बाहर भी जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, पर अपनी संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए लोगों को कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे लैंग्वेज क्या है, हमारी बोली क्या है, हमारे पहाड़ में जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से कंसीडर करी जाती हैं, क्या कल्चर है, क्या रिलीजन है, डिफरेंट टाइप्स के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए उन्हीं हिसाब से। जैसा कि आजकल ये भी हो रहा है कि जैसा कि आजकल के पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छी नौकरियों पर लग जाएं, अच्छे कॉलेज में चले जाएं, अच्छे स्कूल में चले जाएं, अच्छा कोर्स कर लें, पर वो लोग वापस अपनी संस्कृति पे माइग्रेट वापस करने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब पेरेंट्स ही नहीं चाह रहे कि उनके बच्चे वापस जाके अपनी संस्कृति को संग्रह करके रखें। तो आपका क्या टेक है इसमें? क्या ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति बची रहे? क्योंकि सिर्फ भाषा बोलना, या फिर आजकल का क्या हो चुका है, आजकल ये हो चुका है कि अपनी भाषा बोलने आती है तो अपनी संस्कृति बची है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। संस्कृति बचाने के लिए हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है मोहित की जिससे हम अपनी संस्कृति बचा सकते हैं? संस्कृति को बचाने के लिए ये देखो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि हर कोई बड़ा अच्छी शहरों में नौकरी करे, क्योंकि संसाधन के बहुत अभी लैक ऑफ संसाधन है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में। तो हर जगह वो चीज़ डेवलपमेंट में निर्भर करती है। कोई भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे सफ़र करें अलग अलग चीज़ों से। मैं खुद बहुत बचपन में स्कूल पढ़ा हूँ आंगनबाड़ी में, तो हो नहीं सकता कि इतने दूर दूर बच्चे स्कूल जाएं जहाँ पे पहाड़ पार करने पड़ रहे हैं, जो भी है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे रावत जी इस पे? जैसा कि आपको पता है कि आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आजकल के पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बस हमारे बच्चे नौकरी कर लें, ये कर लें, अपना अच्छी पोस्ट पर चले जाएं, अच्छा पढ़ाई कर लें, नौकरी कर लें, शादी कर लें और बात खत्म। पर ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति बची रहे? हर कोई अगर नौकरी कर लेगा या हर कोई अगर अच्छी लाइफ जिएगा तो संस्कृति कौन बचाएगा? उसके लिए भी तो जागरूकता होनी चाहिए ना। मेरे पे आंसर है इसका, बहुत अच्छा आंसर। बताइए, अपना आंसर दीजिए इन लोगों को। संस्कृति तब बचेगी ना जब जो स्टेट है उस स्टेट में लोग रहेंगे, और लोग तब रहेंगे जब वहाँ पे कुछ होगा, डेवलपमेंट होगा, कुछ वो होगा, रोजगार होगा। रोजगार है नहीं तो लोग यहीं आएंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट होना चाहिए। हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, एक एक सी जगह है घूमने की, कहीं भी जा सकते हैं। टूरिज्म को वो करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट को। रोड्स बनाओ, रिजॉर्ट्स बनाओ अच्छे अच्छे, जो मतलब नॉर्मल लोगों की ज़मीन है उनको गवर्नमेंट को खरीद के वहाँ पे उसको वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, रिजॉर्ट्स बना सकते हैं, होटल्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। उत्तराखंड फुल ऑफ लैंड है, फुल ऑफ माउंटेन्स है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करने के लिए। और ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मरते हैं। ऐसे बाहर के लोग होते हैं ना, वो कैंपिंग करते हैं ऐसी जगह पे जाके जहाँ कोई नहीं रहता। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ के मतलब फॉरेन के लोग आए, सिटीज़ के लोग आए वहाँ जाके, जिससे वहाँ डेवलपमेंट हो, रेवेन्यू अर्न हो, तो ताकि वहाँ के लोग वहीं रहें और सिटीज़ में ना आए। बेसिकली यही है, डेवलपमेंट है इसका मेन आंसर, कि डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को सिर्फ अपना वोट चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या कह रहे हो? और नहीं भी रहे तो विदेशियों को मत बेचो अपनी ज़मीन।
सही बात। राइट। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, भू कानून हमारे उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। उससे क्या होगा, बाहर के जो देशी लोग हैं वो हमारी जमीनें नहीं खरीद पाएंगे, और उससे क्या होगा, जितनी भी हमारी बची कुची जमीन है हम उस पर कुछ उसका उपयोग कर पाएंगे, सदुपयोग कर पाएंगे, और अपनी जमीन का हम अच्छे से उपयोग करते हुए अपनी जमीन का संग्रहालय करेंगे, उस पर कुछ टूरिज्म करेंगे, उस पर कुछ खेती बाड़ी करेंगे, और उसके लिए कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जैसा कि रावत जी ने बताया, मेहरा जी आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? क्या सिर्फ टूरिज्म, या मतलब कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही हमारे लिए कुछ करना चाहिए, या हमें भी अपनी प्रकृति के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए, अपने भारत के लिए कुछ करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं? हम लोग भी अपना अच्छा पढ़ लिख के अब एक समझदार नागरिक बन चुके हैं इस भारत देश के, तो क्या हम अपने अब स्टेट पे जाके उसके लिए, क्योंकि देखिए हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तब जाके हम अपने स्टेट पे पहुंचेंगे, तब जाके हम अपने भारत को कुछ महान बना पाएंगे। तो जरूरी नहीं है ना कि हम सिर्फ जाके गवर्नमेंट के से ही अपील करें। तो आपको क्या टेक है इस पे, ऐसा क्या होना चाहिए कि जिसपे हम, ना कि गवर्नमेंट, हम क्या कर सकते हैं इस पे, हमारा क्या टेक होना चाहिए इस पे कि जिससे हम ऐसा कुछ करें, छोटा कदम हो पर हम अपने उससे, उस कदम से हम अपने स्टेट को, अपने उत्तराखंड को, अपनी मातृभूमि को कुछ दे पाए? 70% तो इंडिविजुअल टेक ही है, 30% गवर्नमेंट करेगी। इंडिविजुअल की सोच अगर वैसी नहीं रहेगी कि पहाड़ के लिए कुछ करना है, जो भी है, जैसे कि जगह जगह आप कभी गांव जाते हो तो लिखा रहता है कि पहाड़ की संस्कृति और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया। तो वही वाली बात है, लोगों को जाके अपना इंडिविजुअल थिंकिंग चेंज करना चाहिए डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट भी तभी करेगी जब इंडिविजुअल से फोर्स पड़ेगा। हम लोग इंडिविजुअल आके एकजुट होके कुछ फोर्स बना पाएंगे आपस में। तो रावत जी आप क्या बोलना चाहोगे इसमें? जैसे कि हमारे पास ये 2025 चल रहा है, इसमें 365 दिन है, तो 365 दिन में से आप अपने उत्तराखंड को, अपनी मातृभूमि को कितने दिन समर्पण करना चाहोगे, या फिर कितने दिन वहाँ पे रह के आओगे? जैसा कि आप बोलते हैं कि हमारे उत्तराखंड में कुछ है नहीं, हम इसलिए वहाँ से इसलिए हम आ चुके हैं, पर वहाँ पे जो है क्या हमने वो देख लिया? क्या हमने उनके लिए इतना कर लिया? क्या हमने अपनी गोड़ बछड़ी, या अपने संस्कृति, या अपना खान पान, या अपनी जितना भी है रहन सहन, उसके लिए हमने कुछ भी डोनेट करा अभी तक? डोनेट की बात तो तब आती है ना जब बंदा खुद सरवाइव कर पाएगा। खुद सरवाइव तब कर पाएगा अगर कोई बंदा वहाँ पे बिजनेस वो करेगा, जनरेट करेगा, बिजनेस खुद का खोलेगा, तब जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इंडिविजुअल पे, एज ए इंडिविजुअल हम यही कर सकते हैं, मतलब हम अगर यहाँ पे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कलेक्ट करके, पैसा जमा करके 2-4 भाई मिलके वहाँ जाके कुछ बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, इतनी ज़मीन है वहाँ, बहुत सारी चीज़ें उग सकती हैं जो ऑर्गेनिक हो, टोटली ऑर्गेनिक, फर्टिलाइजर से हटके। लोग जैसे आप देखोगे इंस्टाग्राम पे वीडियो आती है, मशरूम उगा रहे हैं, कमरों में मशरूम उगा रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा पहले, अगर इंडिविजुअल उस पर देखें तो। तब क्योंकि मेन बेसिक नीड तो सबसे पहले सबका पैसा है, जब खुद इनफ होगा तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। सो मेन यही है, सबसे पहले अगर हमें करना होगा तो सेल्फ लेवल पे हमें बहुत ऊपर जाना होगा, उसके बाद हम अपने स्टेट के लिए कुछ कर पाएंगे। लाइक बिजनेस कोई ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया पोल्ट्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेसिक यही है वहाँ जो हो सकता है अभी, बेसिक जहाँ जितनी वहाँ पे डेवलपमेंट है उस हिसाब से। जरूरत है हमें अपने स्टेट को, अपने भारत को, अपनी मातृभूमि को बचाने की जरूरत है। अब हम अंत में अपने कुमाऊं मंडल और अपने गढ़वाल मंडल से यही दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी युवा हैं कुछ ना कुछ सब सोचो, जितने सोच पा रहे नहीं तो उतने सोचो। और कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को एक मैसेज है, जरूर सुनिए, और इस वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। तो अब हम मेहरा जी से सुनना चाहेंगे उनकी कुमाऊनी भाषा में। अब ये सब हमारे, मेरे कुमाऊनी भाइयों के लिए ये सब मैसेज है, कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इस कुमाऊं मैसेज में या कुमाऊं भाषा में हम जो बोलना चाह रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा समझिए। मिनी टाइम ऊपर पैसा लीजिए लिए बचाओ, और मिनी टाइम ऊपर संस्कृति लीजिए बचाओ, पर जतुला टाइम ले सकचा उतू टाइम अपू संस्कृति, अपू घर बार, अपू वो ईजा दगड़ेला बिताओ, क्योंकि पहाड़ संस्कृति पहाड़ लीजिए ले छो। तो अब हमें रावत जी बताएंगे हमारे गढ़वाल मंडल की तरफ से वो क्या कहना चाहेंगे, उनके क्या विचार है इस बारे में। यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग तो पर गाँव जान चैनू वक जाओ, ददों के साथ रहवा और वक काम करा। तो गाइस लाइक करा, शेयर करा, कमेंट करा, और हम पे अपना प्यार बनाए रखा।